पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल होती है दहेज के ताल्लुक से। उसके बाद एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की खुदकुशी कर रही होती है। और इन दिनों सोशल मीडिया पे एक नौजवानों के खून में एक उबाल देखने को मिल रहा है दहेज के ताल्लुक से। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ आपके सामने अपनी मुख्तसर सी बात रख दूं। ऐसा नहीं है कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा। समाज से ख़त्म करने के लिए, इस माशरे से इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से NGO हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, सोशल वर्कर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये कुप्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दहेज ऐसी कुप्रथा है जो भ्रूण हत्या से लेकर आत्महत्या तक का सफ़र तय करवाती है। एक लड़की के लिए जो मानसिक प्रताड़ना उसे झेलना होता है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क को देख करके जो छोटे मुल्क होते हैं वो उसी दिशा में चलने का काम करते हैं ताकि ख़ुद की तरक्की कर सकें। इसी तरह समाज में जो सक्षम वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, उनको देख करके जो मध्यम वर्ग है, उसके नीचे का तबका है, वो बहुत प्रभावित होता है और वो भी वही करता है, उसी दिशा में चलने की कोशिश करता है जिस दिशा में वो लोग चल रहे होते हैं। और जहाँ अमीरों के बीच में जब दो परिवार जुड़ते हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं, तो मेरे ख़्याल से वहाँ दहेज की नुमाइश करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि दोनों परिवार लगभग सक्षम होते हैं, क्या 19-20 होते हैं। क्योंकि जब दहेज का सामान रखा हुआ होता है तो वो आने वाली कई शादियों के लिए ज़हन तैयार कर रहा होता है, और ख़ासकर मध्यम वर्ग और उससे छोटे वर्ग के लोगों को, जिनके लड़के हैं, जिनकी लड़कियां हैं, वो उनके लिए मुसीबत बन रहा होता है। तो इससे बचना चाहिए, ख़ासकर जो सक्षम वर्ग है उसे इस कुप्रथा को समाप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या ये कुप्रथा समाज से ख़त्म हो सकती है? अहम सवाल है। काम तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन क्या ये कुप्रथा समाज से समाप्त हो सकती है? आप यकीन मानिए कि बिल्कुल। नौजवान अगर ठान लेगा और ख़ुद से शुरुआत करेगा, ख़ुद के घर से शुरुआत करेगा, तो एक वक्त आएगा कि ये कुप्रथा माशरे से जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप यकीन करें। और इस मुहिम में, इस जहेज़ के ख़िलाफ़ जो मुहिम आपको चलानी है, उसमें आपको उनका भी साथ लेना है जो दहेज ले चुके हैं, जो दहेज दे चुके हैं, या बहुत से लोग जो दहेज लेने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। आपको उनका भी साथ लेना है। और ख़ासकर नौजवानों से कहना है कि अपने घर की जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको आप समझाएं। अगर आप उन्हें समझा ले गए तो आपने 50% इससे जंग जीत लिया। क्योंकि जो नई लड़की दूसरे घर से आपके घर में आएगी, आप तो बाहर कमाने के लिए 24 घंटे में से 12 घंटे बाहर आप रहेंगे, या हो सकता है कि आप देश से बाहर हों कमाने के लिए, रिस्क की तलाश में।
तो जो लड़की होगी दूसरे घर की, जो अब आपके घर की है, आपकी बहू है, उसके लिए जो हमारे घर की फीमेल मेंबर्स हैं वो टोन ना कसें, जबकि उसे अपनी बेटी की तरह समझें। उन्हें बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा इसमें, क्योंकि एक लगातार जब मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, इरिटेट होती रहती है एक लड़की, तो एक वक्त ऐसा आता है कि मियाँ बीवी के बीच रिश्ता खराब होने की कगार पे पहुंच जाता है और तलाक तक बात आ जाती है, या फिर ये कहें कि खुदकुशी की दिशा में आगे लड़की बढ़ जाती है। तो इसमें हमारी फीमेल मेंबर्स को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी कि ऐसी कंडीशन ना पैदा हो। तो और नौजवान तबके को अपने घर के फीमेल मेंबर्स को समझाना होगा। और अगर आप एक मुस्लिम युवा हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको समाज को वो मैसेज देना है कि हम एक आइडियल माशरे की कल्पना करते हैं और उस दिशा में प्रयासरत हैं। ये आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक बात जो है कि वो सीधी सीधी अपने जहन में बैठा लें कि जो लड़का है, जो हमारा दामाद है, जो हमारा दामाद होने जा रहा है, जो लड़की है जो हमारी बहू होने जा रही है, दामाद को अपनी बेटी की तरह जब आप समझते हैं तो जो लड़की आपकी बहू है उसे आप अपनी बेटी की तरह समझें। सारा मसला यहीं हल हो जाएगा। जब आप अपनी बेटी को जब दूसरे घर भेजते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे घर वाले मेरी बेटी का ख्याल मेरे जैसे रखें, तो आपको भी दूसरे की बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। सारा मसला यहीं हल हो जाएगा। और लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, अगर उनके लिए दामाद इम्पोर्टेंट है, इनके लिए बहू इम्पोर्टेंट है, तो फिर चीज़ों की कीमत ख़त्म हो जाती है वहीं पे। सबसे इम्पोर्टेंट दामाद, सबसे इम्पोर्टेंट बहू, सारा मसला यहीं हल। इतनी छोटी सी बात के लिए माशरा बहुत पहले से लड़ रहा है, हमें और आपको भी लड़ना है। और नौजवान लड़ेगा तो जीत नौजवान की ही होगी, याद रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लड़की वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी को बिना दहेज के कैसे रुखसत कर दें, क्योंकि उन्हें समाज को दिखाना होता है, बताना होता है कि हमने अपनी लड़की को ये दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो सूरे निसा खोल के पढ़िए, अपनी बच्ची को तरका दीजिए। जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसका हक है, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी जायदाद में, आपकी कुल संपत्ति में उसका अधिकार है, उसे दीजिए। आप 2 हिस्सा लड़के का है, 1 हिस्सा लड़की का है, उसे दीजिए। और लड़का आपका दामाद है, आपका बेटा है। आर्थिक स्थिति इंसान की घटती बढ़ती रहती है, आप उसकी सारी जिंदगी मदद करिए, जब तक वो सक्षम ना हो जाए उसकी मदद करिए, खामोशी से मदद करते रहिए। किसने रोका है आपको? और बाज़ लड़के वाले कैसे होते हैं कि पहले सगाई के वक्त कोई डिमांड नहीं, और जब सगाई हो जाती है, माशरे में बातें फैल चुकी होती हैं, उसके बाद इंडिकेशन देने लगते हैं।
हमारे बेटे को ये पसंद है, हमारे बेटे को ये पसंद है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो दोनों लोगों को, और ख़ासकर लड़के वालों को, दहेज के लिए ना का मतलब सिर्फ ना होता है, हाँ नहीं होता। ना का मतलब ना। और अगर आपको लड़का ढूंढना है, जो लड़की वालों का जहन ये है, एक सवाल ये भी उठता है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पैसे वाले लड़का ना ढूंढा जाए। लड़का संपन्न हो ये तो देखना चाहिए, लेकिन एक मुस्लिम परिवार को सबसे पहले लड़के के अंदर तकवा है कि नहीं ये देखना चाहिए। कल वो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसकी ज़िंदगी कितनी है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप कब्रिस्तान में जाकर देखिए, न जाने कितने नौजवानों की कब्रें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो सबसे अहम ये है कि आप तकवा देखें। और मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अमीर नौजवान, जो कि रईसी का उन्हें बड़ा जोम होता है, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आप इतने सक्षम हैं तो जहेज का सामान लड़की वालों पे क्यों जोर डालते हो भाई? खुद भी तो इकट्ठा कर सकते हैं आप, खुद इकट्ठा करिए। और आपके लिए तो लड़की सबसे अहम होनी चाहिए, नौजवानों के लिए। और आप ये सोचिए कि जब आपकी बच्चियां होंगी और आप उस कंडीशन में होंगे तो आप पे क्या बीतेगी, आपको ये सोचना चाहिए। और जो पढ़ लिख करके बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा उन बढ़ जाती है समाज के अंदर, ख़ासकर शादी ब्याह में। तो आप इस कुप्रथा का बहिष्कार करने के बजाय इसमें और आगे की फ़हिरिस्त में शामिल हो जाते हैं। आपकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। शर्म की बात है। आपको समझना चाहिए कि आप तो पढ़ लिख करके आपने एक ओहदा बना लिया अपना, आपको तो इसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन आप तो अपनी डिमांड और आपकी बढ़ गई। और आखिर में मैं अपने धार्मिक गुरुओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि निकाह वही पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप निकाह ना पढ़ाएं, खूब पढ़ाइए निकाह, लेकिन निकाह की महफिल में निकाह के बाद आप सिर्फ 10 मिनट के लिए सूर्य निष्ठा के बारे में, तरका के बारे में, मेहर के बारे में, दहेज के बारे में, क्योंकि बहुत से उलेमा हैं, उलमाए दीन हैं, दहेज को हराम करार दिए हैं। इंडिकेशन तक को उन्होंने कहा है कि ये गलत है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पे 10 मिनट के लिए खुद बातें, महफिल निकाह के बाद आप उसी महफिल में आप 10 मिनट के लिए, ताकि आने वाले नौजवान जो हैं वो सही दिशा की तरफ बढ़ सके। और जब नौजवानों का ज़हन तैयार हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये कुप्रथा, ये कुरीति समाज से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया।